जाना पड़ा। तो जब मैंने वो भांग को देखा तो मुझे पता चला कि क्रोनिक से क्रोनिक डिजीजेस जो कि स्टमक डिसऑर्डर से कनेक्टेड जो हैं उसकी रेमेडी जो है वो भांग होती है। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज अ गेम चेंजर। मतलब मेरे को एकदम से समझ में आया कि जब हम जो तुलसी का पत्ता उसमें वो लेते हैं, आचमन करते हैं, तो पूजा के बाद में छोटा सा तुलसी का पत्ता टुकड़ा होता है ना, जो पानी के साथ में हम लेते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता और भांग का पत्ता दोनों होने चाहिए। घर में तुलसी का पत्ता और भांग तुलसी का पौधा और भांग का पौधा दोनों एक साथ होना चाहिए एक गमले के तौर पे। और उसके जो एनर्जी रिजल्ट थे, अब ये तो हो गया मेरा इंट्यूटिव वो। अब दिमाग में कीड़ा आ गया कि हाँ भाई ये जो है ये तो बड़ा मिराक्युलस सा फाइंडिंग है, क्योंकि इससे पहले ये कॉम्बिनेशन कहीं दे ही नहीं रखा। कैनबिस सटीवा को देखा, वो होम्योपैथी में भांग का नाम था, और ऑसिमम सैंक्टम जो है वो तुलसी का नाम था। अब मैंने क्या करा, अब मुझे तो पता नहीं कि व्हाट इज अ प्योरिटी और ये सारी चीजें। मैंने कहा भांग को कैसे लेना है, कितना लेना है, उसका अर्क का क्या वो है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। तो अब कोई चीज नहीं पता, उसके प्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं पता, तो उसको कैसे मैं खा लूं और कैसे किसी को बोल दूं कि भाई खा लो। तो मैंने कहा प्योरिटी तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ। और मैंने प्योरिटी कैसे इंश्योर करी, मैं होम्योपैथी स्टोर में गया और मैंने कहा वो तुलसी के पौधे का कोई मदर टिंचर आता है। वो बोले क्या नाम है, तो मैंने कहा शायद ऑसिमम सैंक्टम नाम होगा। उसने बोला हाँ हाँ है, मदर टिंचर है। मैंने कहा मदर टिंचर है, बोले हाँ। और मैंने कहा वो भांग का भी कोई वो आता होगा मदर टिंचर, क्या नाम है, कैनबिस सटीवा नाम है, बोले हाँ उसका भी आता है। मैंने कहा इसकी पोटेंसी भी आती है, बोले हाँ 30 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी है, और 1 MCM भी पोटेंसी में आता है ये। दोनों आते हैं, मैंने कहा हाँ दोनों। मैंने कहा सारे दे दो। और मैंने जो है उसको कॉम्बिनेशन को एक साथ डाला पानी में और पी के देखा, तो एक अलग सी एनर्जी थी बिल्कुल। फिर मैंने उस कॉम्बिनेशन को 2-3 कॉम्बिनेशंस के साथ डालकर दे यूज करा। हर कॉम्बिनेशन की जो फायर एनर्जी थी वो बढ़ गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मैं किसी को भी ये बोल सकता हूं कि आप भाई साहब भांग खाना शुरू कर दो, और वो नारकोटिक्स वाला मुझे भी टोक सकता है। बट मगर मैं किसी को होम्योपैथी की दवाई खाने को बोल रहा हूँ और दवाई की तरीके से ही खाने को बोल रहा हूँ, तो मैंने कोई क्राइम नहीं करा। आपके पास मिक्सचर है? हाँ है ना, पूरा है। मिल दोनों सकता चीजों है? का है, नहीं, सारी। आपने टेस्ट किया हुआ? बिकॉज इफ आई ट्राई एंड डू सम रिसर्च, थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिंस यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड। मैं मैं तो देखिए सारी चीजें बता दूंगा। मैंने बड़ा सिंपल सा उसका तरीका निकाला है। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये 3 बीमारियों के लिए एक मास्टर कॉम्बिनेशन बनाया। उसमें 18 दवाइयां हैं। उन 18 दवाइयों में ये 2 दवाइयां भी हैं, ऑसिमम सैंक्टम और कैनबिस सैटिवा। एंड इट गिव्स फिनोमिनल रिजल्ट्स कि कोई व्यक्ति 3 महीने इस मिक्सचर को लेता है। मिक्सचर में क्या है, बाजार में जाइए, 30 ml का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। 18 दवाइयां 30 ml को जो है एक बड़ी बोतल में मिक्स करिए, उसको अच्छी तरह से हिलाइए, और उसके 30 ड्रॉप्स थ्राइस अ डे या 5 टाइम्स अ डे, डिपेंडिंग अपॉन कितना क्रोनिक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड है, उसको लेना शुरू करिए, और उसके बाद देखिए कितना उसका इफेक्ट होता है। विद इन 3 मंथ्स टाइम आपका HbA1c रेगुलरली घटना शुरू हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर। तो कितना आसान था एक पूरे प्रोसेस के तौर पे इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने का। अब मैं कम से कम 100 सवा 100 लोगों को वो चीज खिला चुका, इंक्लूडिंग वन ऑफ द आरतीज ब्रदर। और उसको सीवियर हेल्थ इश्यूज थे, और हमने जो है उसको वो कॉम्बिनेशन दिया। एंड 15 डेज के अंदर उसके चेहरे पे स्वेलिंग थी, किडनी के डिसऑर्डर्स थे, सब पर उसमें आराम आया। एक अंकल 87 ईयर्स के थे, उनको जब दिया तो उनका थायराइड जो है वो 15 दिन के अंदर कंट्रोल हो गया। अब 87 ईयर्स का व्यक्ति जो है, उसका जो भी हेल्थ इशू है वो कितने क्रोनिक हो चुके होंगे, लेकिन वो 15 दिन के अंदर उसमें फर्क आना शुरू हो गया। अब क्योंकि वो
मतलब परेशान रहते थे, क्योंकि उनका डायबिटीज भी डिस्टर्ब था, ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब रहता था और थायराइड भी डिस्टर्ब था। तो उन्होंने 15 दिन में टेस्ट कराकर वो दवाई खाई, तो बोले कि भाई ये जो है वो, मेरा थायराइड एकदम से 15 दिन में नॉर्मल रेंज में आ गया, तो तो विच इसकी वाज पोटेंसी समथिंग। क्या लेनी है? वो सब 18 लिखा मेडिसिन। हुआ है, वो सब अच्छा। लिखा हुआ है। आई थिंक आपने मैंने तो शेयर भी ये करा था ये वो। ये आपने यू हैव सेंट इट? हाँ। भेजा है आपने मुझे? हाँ, तो वो पोटेंसी वगैरह एक एक दवाई का, पूरे 18 के 18 दवाई का वो डिटेल लिखा हुआ है। तो कोई भी ले सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू टेस्ट इट ऑन माई सेल्फ। हाँ, तो अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड में से कोई एक प्रॉब्लम है, नहीं है, नहीं तो है। फिर आपको क्या फायदा पता चलेगा? इम्यूनिटी डेवलप होगा, एनर्जी डेवलप होगा। नहीं नहीं, ऐसे दवाई ऐसे थोड़ी ली जाती है। नहीं, टेस्टिंग आई एम जस्ट। होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी का, देखिए मैं तो, होम्योपैथी क्या है कि मेरे फूफा जी डायरेक्टर हेल्थ मेडिसिन में थे गुजरात गवर्नमेंट में। फिर वो रिटायर हो गए, एमडी डॉक्टर है, कैलकाटा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास आउट रहे थे वो। रिटायर हो गए गुजरात से, तो फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई से पहले कुछ टाइम दिल्ली में भी रहे थे। तो वो बेसिकली जो है, उन्होंने उस, जैसे ही अपना वो रिटायरमेंट हुआ, तो उन्होंने होम्योपैथी पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बकायदा एक एक किताब ढूंढी, अब क्योंकि वो तो एमडी डॉक्टर थे, पेशेंट्स का भी पता था, डिजीज का ही पता था। तो उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन पढ़ते, मेडिसिन पढ़ के वो उसका कहाँ से इवॉल्वमेंट हुआ, ऐसे करके वो बिल्कुल राइट फ्रॉम स्क्रैच उन्होंने पूरा सब्जेक्ट जो है उसको वो कर दिया। राइट फ्रॉम स्क्रैच पूरा एक एक चीज उसके अर्क की तरीके से होम्योपैथी उन्होंने निकाल ली। जब ऐसा हुआ, तो उनके पास उनका बेटा फेसबुक में वो था, नेशनल हेड था, तो वो हम्म। जो है उसके हाँ? पास कोई टाइम था ही नहीं जरा सा भी। हम्म। उसके पास टाइम नहीं था जरा सा भी। तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो मतलब ऑलमोस्ट 5-7 साल इस तरह से रहा कि मेरे को वो, जब कोई नई चीज उनको लगती तो बकायदा नोट्स बनाते, पढ़ाई करते, इधर मैं पढ़ रहा होता था तो मैं मेरा पार्ट। तो मैं इधर आयुर्वेद और मंत्र चिकित्सा के तौर पे देख रहा था, और उधर वो होम्योपैथी के तौर पे देख रहे थे। तो आयुर्वेद मेरे को मेरे गुरुजी बताते थे, होम्योपैथी फूफा जी बताते थे, मंत्र चिकित्सा मैं खुद देखता था, एलोपैथिक डॉक्टर हमारे वहां पे मेरे फूफा जी खुद ही दोनों चीजों का वो बोलते थे। तो जब हमने इस पूरे पार्ट को देखा, तो मुझे वो कॉम्बिनेशंस बनाने में बहुत बहुत आसानी हुई। मेन पार्ट जो हमारे इस पूरे सिस्टम में दे रखा था, अब मैं उस पे आता हूं, सो दैट कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट देखना समझना है। एलोपैथी का जो सिस्टम जो है, उसमें एक सेकेंड, एलोपैथी के सिस्टम में क्या होता है, उनका जो सिस्टम है वो है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है जी। ये इसमें तीन चीजें आती हैं, एक, दो, तीन। आयुर्वेद का जो सिस्टम है उसमें भी तीन चीजें आती हैं, वात, कफ और पित्त। होम्योपैथी में भी तीन चीजें आती है, सोरा, साइकोसिस, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। जब मंत्र चिकित्सा पे मैंने काम करा, तो वात काम के रोग से, कफ लोभ के थॉट से, और पित्त जो है वो क्रोध से। सो ऐसे करके सभी तीन तीन स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिजाइन थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि ये मेरा एलोपैथी है, ये मेरा आयुर्वेद है, ये मेरा होम्योपैथी है, ये मेरा मंत्र चिकित्सा का फिलॉसफी है।
सो तीन तीन के मैट्रिक्स पे ये सारा था। फर्क क्या हुआ जब मैंने मंत्र चिकित्सा पे स्ट्रक्चरिंग कर रहा था, तो काम जो था वो एक थॉट था, लोभ जो था वो भी एक थॉट था, क्रोध जो था वो भी एक थॉट था। अब थॉट को भी आइडेंटिफाई कर दिया। जो काम जो था वो बेस था डिजायर के ऊपर, जो लोभ जो था वो था होल्डिंग द डिजायर के ऊपर, जो क्रोध जो था वो था इनकम्प्लीट डिजायर। अब मेरे पॉइंट में समझा पा रहा हूं? फंडामेंटली पूरा सिस्टम थॉट पे बेस्ड था, और थॉट में एक ही चीज थी, डिजायर। या तो वो इनकम्प्लीट थी या वो कंप्लीट थी। ठीक है जी। अब अगर मैं एक थॉट लेकर चल रहा हूं, और वो थॉट जो है डिजायर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, डिजायर जो है वो नीड नहीं है, वांट है। Okay, okay. Start your phone. Start the lessons. Hey, डिजायर जो है वो नीड नहीं है, वांट है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी सर। आप जितने भी थॉट्स को देख रहे हैं किसी भी पेशेंट के, जैसे ही आप उसको नीड और वांट की बकेट में डालते हैं, इमिजिएटली डिजीज जो है वो दो डोमेन्स में बढ़ जाती है, सेल्फिश एंड सेल्फलेस। सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब जो भी चीज होगी जो नीड से कनेक्टेड होगी वो डिजीज जनरेट नहीं करेगी। जी सर। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी सर। आप कोई भी काम कर रहे हैं एक उसमें, एग्जांपल देंगे थॉट का, नीड और वांट का। कोई भी बोलिए ना बीमारी के तौर पे। लेट्स से मोटापा। मोटापा, ठीक है, मोटापा क्यों होता है? बहुत सारे रीजन होते हैं, मेरे हिसाब से क्रेविंग की वजह से होता है। अच्छा, मोटापे का जो उससे मैंने डीमिस्टिफाई किया है वो समझा रहा हूँ। अच्छा क्रेविंग है, क्रेविंग क्यों होती है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू वांट टू कंट्रोल अराउंड यू, you can't control, so you end up going on food because that is the thing which is easily be controllable. Then you start buying it and consuming it. Reason? Because you cannot control things around you, so you have control on this, so you gain weight. अच्छा, तो जो वेट गेन जो होता है वो सेंसिटिविटी से होता है। सेंसिटिविटी जो है वो उसका कनेक्शन होता है मेरे एयर एलिमेंट से, थ्रोट चक्रा। तो अब थ्रोट चक्रा में क्या होता है मेरा जो है, जी मथुआ। रजनी, जी रजनी जी आप कुछ बोल रहे हैं? आप, मैंने म्यूट करा था बीच में आपको जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। डायबिटीज। डायबिटीज किस लिए होता है सर? अभी उस पे आते हैं, पहले जरा एक सर का आंसर कर दें फिर डायबिटीज पे भी आते हैं। तो मैंने क्या नोटिस करा था कि जब मेरा एयर एलिमेंट जो है, एयर एलिमेंट का काम क्या है, हमने उस दिन भी उसको क्लास में जब चक्रास और उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो एयर एलिमेंट का काम है टच एंड फील। तो मेरा जो टच एंड फील है उसका कनेक्शन है मेरे शरीर के भीतर के सोडियम और पोटेशियम से। सोडियम का काम होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक मोमबत्ती जल रही है, आपने अपने हाथ को जैसे ही मोमबत्ती के पास में लेकर गए, स्किन एलिमेंट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी को देखता है, और उसके बाद ब्रेन को इम्पल्स जाता है कि ये जो है हॉट है, अपने हाथ को पीछे कर लीजिए। अब जब तक हमारे शरीर में सोडियम बैलेंस है तब तक वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। जैसे ही सोडियम इम्बैलेंस होगा, वो इंफॉर्मेशन जो है उसका मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे चीज टच एंड फील के तौर पे पता नहीं चलेगी। अब मुझे भूख लगे या मेरा कोई भी इमोशनल एस्पेक्ट हो, अब एयर एलिमेंट थ्रोट चक्रा इज ऑल्सो कनेक्टेड विद माई थायराइड। इंफॉर्मेशन करप्ट हो गई, इंफॉर्मेशन का इंबैलेंस हुआ,
मेरा हिपोकैम्पस जो है वो बैलेंस से इम्बैलेंस का सिग्नल पकड़ लेता है। हिपोकैम्पस हाइपोथैलेमस को सिग्नल डालता है, हाइपोथैलेमस पीनियल पिट्यूटरी को सिग्नल डालता है, पीनियल पिट्यूटरी से मेरे सारे ग्लैंड्स में इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाती है। थॉट जिस डोमेन में अटक रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर थॉट जो है वो मैं उसको अपने गले में होल्ड कर रहा हूं, बोल नहीं पा रहा। मान लीजिए मुझे आपका बात करने का तरीका नहीं पसंद है, आप मुझे बुली कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बोल नहीं पा रहा कुछ भी, तो मैंने वो अपने आप को होल्ड कर लिया। होल्ड होल्ड करते 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 वो सारा जो विष है वो मैं अपने गले में होल्ड कर लिया, तो मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया। ऑन दी सेम लाइंस, जब मैंने सेम प्रोसेस में मेरे फायर को कंट्रोल करा, मतलब मेरे को जब मुझे भूख लगती है तब मुझे खाना खाना चाहिए, मैंने जब वो भूख लगने पर खाना खाना बंद कर दिया, टाइम से खाना बंद कर दिया, वो इम्बैलेंस हो गया, फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। एज अ रिजल्ट मेरे पैनक्रियाज में चैलेंज आ गया, एंड पैनक्रियाज अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से मेरे को डायबिटीज हो गई। ऑन दी सेम लाइंस, जब डायबिटीज और थायराइड दोनों की डिस्टरबेंस हो गई, मतलब मेरा ये हार्ट चक्रा भी उसमें ब्लॉकेज आ गई और मेरे थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेज आ गई। एज अ रिजल्ट जो मेरी नेक्स्ट डोमेन बनी वो मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। एज अ रिजल्ट मेरा वाटर एलिमेंट का भी डिस्टरबेंस उसमें आ गया, मेरे किडनी की डिस्टरबेंस जैसी जनरेट हुई, उससे मेरा सोडियम पोटेशियम और एग्रीवेट हो गया। सोडियम का काम होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, पोटेशियम का काम होता है शरीर में जो कीटाणु है उनको मारना। अब जब शरीर के कीटाणु जो हैं उसको मारने का काम पोटेशियम का था और पोटेशियम इम्बैलेंस हो गया, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमर्ज हुआ वो ये हुआ कि मेरे शरीर में पोटेशियम इम्बैलेंस होते ही, अब ये पोटेशियम इम्बैलेंस कहां से हो रहा है, जो भी हम ये उल्टे सीधे टाटा नमक और इस टाइप की चीजें खा रहे हैं, नेचुरल नहीं खा रहे, नमक नमक को टाटा का करना शुरू कर देते हैं, उस इम्बैलेंस की वजह से हमारा जो प्रॉब्लम होता है ये होता है कि पोटेशियम शरीर के उपयोगी कीटाणुओं को भी मारना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट मेरे बॉडी में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, एंड वो इम्बैलेंस हर जगह इंफॉर्मेशन को वो कर रहा है, करप्ट कर रहा है। मेरे थायराइड का काम है शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा को जनरेट करना। तो एक में एक जो पार्ट होता है वो होता है वेट बढ़ाने वाला थायराइड, और एक होता है वेट घटाने वाला थायराइड। तो वो करप्ट हो गई इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन ही पकड़ में नहीं आ रही। कहां से डोमेन शुरू हुई, स्ट्रेस से। स्ट्रेस कहां से इंपैक्ट करने लगा, मेरी सेंसिटिविटी को। अब नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ कि जो व्यक्ति खाते खाते थोड़ा मोटा हो गया, अब उसको टहलना है, अब टहलते टहलते उसका टोटल सिस्टम में सेंसिटिविटी बदल गई। अब वो टहलते हुए उसने कोशिश करा कि वो जॉगिंग करे, मोटा थुलथुल व्यक्ति जॉगिंग कर रहा है, तो उसकी सेंसिटिविटी ने, अब दो लोग आपस में पार्क में दौड़ रहे हैं बात करते हुए एक दूसरे में, उसके दिमाग में क्या चलेगा, ये दोनों मेरे ऊपर हंस रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। उसकी एक्सरसाइज इसलिए बायस हो रही है बिकॉज उसकी सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम आ गई। सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम क्यों आई, उसका सोडियम पोटेशियम जो है उसमें इंबैलेंस हो गया। देर वॉज वन पॉपुलर वीडियो ऑन ये अपना यूट्यूब, और ये इसमें मतलब व्हाट्सएप पे भी वो बहुत पॉपुलर चला था, जिसमें एक एमडी डॉक्टर था, उसने ये बोला कि यूएस में सबसे ज्यादा लोग जो मर रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिजीज, इट इज बिकॉज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन बाय अ एमडी डॉक्टर, and that has everything to do with the sodium potassium imbalance. They don't know how to manage the sodium potassium at the time the patient is taken into ICU. एंड उसने जो परसेंटेज बोली थी, दोज वर वेरी हाई इंटेंस परसेंटेजेस, 90% तक वो गया इस बात में बोलने के लिए कि 90%, 95% डेथ इसलिए नहीं हो रही है कि पेशेंट रिवाइव नहीं कर पा रहा, इसलिए हो रही है कि शरीर का सोडियम और पोटेशियम बैलेंस नहीं हो पा रहा है। यहां से मेरी कहानी जो है उसने एक ट्विस्ट लिया, और मुझे पकड़ में आया कि कहीं ना कहीं जो कहानी मैंने समझी उसमें मेरे को थॉट एक प्रिंसिपल डोमेन पकड़ में आई।
तो मैंने हर जगह थॉट लगाना शुरू कर दिया। एजेंट थॉट, होस्ट थॉट, एनवायरमेंट थॉट, वात का थॉट, कफ का थॉट, पित्त का थॉट, सोरा का थॉट, साइकोसिस का थॉट, सिफिलिस का थॉट, काम का थॉट, लोभ का थॉट, क्रोध का थॉट। थॉट मेरी सेंट्रल डोमेन हो गई, सब कुछ उससे कनेक्टेड हो गया। तो अगर मैंने उस थॉट को देखा तो मेरा काम सिर्फ इतना था कि ये जो है ये सेल्फिश हो रहा है, इसको सेल्फलेस बनाना है। अब जो व्यक्ति का मोटापा बढ़ रहा है, वो मोटापा उसके इम्बैलेंस से बढ़ रहा है, लेकिन वो इम्बैलेंस जो है उसको मैंने बैलेंस करने के लिए हीलिंग करने का थॉट डाल दिया। तो मैं थॉट सेल्फलेस कैसे होऊंगा? मैंने उस थॉट को ईश्वर से कनेक्ट कर दिया, ईश्वर के मंत्रों से कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन डाली, उसके जो हीलिंग और हीलिंग रिलेटेड अप्रोचेस को डाला, दैट बिकेम फिनोमिनली पावरफुल। एज अ रिजल्ट मैंने जब उसके हिपोकैम्पस को बैलेंस करा, हाइपोथैलेमस को क्लीन करा, पीनियल और पिट्यूटरी को बैलेंस और क्लीन करा, एज अ रिजल्ट पूरा सिस्टम क्लीन होते ही फटाफट फटाफट, एंड ऑल दैट टुक ओनली 2 मिनट्स ऑफ टाइम। मेरा जो मतलब चक्रास का जो ऑर्डर था, नंबर ऑफ चक्रास था, इंफॉर्मेशन करप्शन था, मैंने हर चीज को उसके इम्पैक्ट को डालते हुए फाइनली मेरा आउटकम क्या आया कि दैट आई एम एबल टू हील अ पर्सन इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम, एंड दैट टू फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये तो आप सब लोगों को पता है कि जब आप हीलिंग करा रहे हैं तो आपको 2 मिनट बाद वो फर्क आ रहा है। बट फर्क क्यों आ रहा है? हिपोकैम्पस को बैलेंस करो, हाइपोथैलेमस को क्लीन करो, एक पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर बना दिया। अब जब अभी डॉक्टर आरती 5-7 मिनट में, आई थिंक आई नीड टू गिव अ रिमाइंडर, तो वो जैसे ही इसमें कनेक्ट होंगे तो वो आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे कैसे आपको हीलिंग करना है, कैसे क्लीनिंग करना है, एंड देन वी कैन इवेलुएट द प्रोसेस कि भाई उस प्रोसेस को करने से कितना है। आप में से लेकर एंटीना कितने लोगों को चलाना आता है? आपको आता है? इस समय है आपके पास में? अच्छा, तो लेकर एंटीना के साथ आप बोविस स्केल भी यूज करते हैं या अकेला लेकर एंटीना? नहीं सर, अकेला लेकर एंटीना। ओके, वो तो स्केल ट्राई किया था। आई शेयर अ बोविस स्केल इमेज। वो आप जो है उसको मतलब इसका एक बड़ा प्रिंट आउट निकालेंगे, वो A3 साइज का प्रिंट आउट होता है। तो उसको कलर्ड हार्ड थिक शीट पे निकालेंगे, लेमिनेट करा लेंगे। तो फिर हम जब आपको लेकर एंटीना पे कुछ क्लास वगैरह करवाएंगे तो उसको मेजरमेंट कैसे करना है दैट विल डू। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा, मतलब यू कैन पुट एज ए डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर एवरीबडी कि भाई इसको कैसे करना है। तो हमारा जैसे मैंने बोला कि ये मंत्र है, और ये मंत्र मतलब शहद वाला शाह और षटकोण का शाह, ऐसे शिव लिखा मैंने। तो दोनों के लिखने से कितना एनर्जी का डिफरेंस है। तो अब वो आरती वाले जब वीडियो देखेंगे, लेकर एंटीना के मेजरमेंट्स हमने शेयर करे हैं उसमें, तो वहां पर हमने सारे मेजरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वॉइस नहीं रखे हैं, टेक्स्ट रखा है कि मैंने एक बोर्ड के ऊपर जो है शहद वाले शाह से शिव लिखा, एक षटकोण के शाह से शिव लिखा, लेकर एंटीना का डोंगल जो है वो मैंने उसके ऊपर रख दिया, और उसकी एनर्जी मेजर कर ली बोवी स्केल के ऊपर। तो जैसे ही उसकी एनर्जी मेजर करी तो वो हाई और लो जो है मेरे सामने क्वांटिटेटिव डिफरेंस आ गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मैंने इस तरह से एलोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, मंत्र चिकित्सा में सबको एक साथ कंपेयर करके एक यूनिफॉर्म मॉडल बनाया कि मेरे को किसी भी जगह कोई वेरिएशन अगर आ रहा है तो मैं एक एक वेरिएशन को हाईलाइट कर सकूं सबके हिसाब से, एंड दैट्स इट। उतना ही पार्ट है पूरे प्रोग्राम का। तो मैं अब एक सेकंड डॉक्टर आरती को कनेक्ट करता हूँ, गिव मी अ सेकंड।
नमस्कार। नमस्कार। जी। तो फाइनली नमस्ते मैडम। You're welcome to the course. ओके। तो व्हाट विल डू इज हम लोग अभी दो पहले तो डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। ए आप सब लोग अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। हाँ वी जी। टेक 2 to 3 minutes ऑफ टाइम एंड वील हील इन 3 minutes एवरीवन इन वन गो। आपको सिर्फ आंख बंद करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। हाँ वंस यू जी। आर रेडी तो आपको सिर्फ अपना हेड नॉड करना है। रजनी मैम आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिए एंड सिर्फ हेड नॉड करना है वंस यू आर रेडी। जब सब जने रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम हीलिंग शुरू करेंगे एक साथ सबकी, सो दैट वी सेट अप बेंचमार्क की आपको किस कैपेबिलिटी को अटेन करना है। ठीक है, तो सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। Once you are ready, just nod your head and we'll start doing the healing. Done. You know, yes. जी, डन। आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं।
Observation, please. Very light, felt energy traveling through the entire body, primarily on the left side. And whatever lightness is there, pain has gone. Right. Thank you, ma'am. Yes. Thank you. Thank you. जी. हेवीनेस वॉज था क्लास में अटेंड करते समय, चेस्ट में भी हेवीनेस था, विच आई रियलाइज आफ्टर यू स्टार्टेड हीलिंग कि बहुत लाइट हो गया, एंड आई हैड अ टूथ पेन विच ऑलमोस्ट गॉन. हेड में भी जो हेवीनेस था, आई डिडंट रियलाइज बिकॉज इट हैज बिकम अ लाइफस्टाइल कि हाँ है पता ही नहीं, जब तक कोई पकड़ के निकाल नहीं लेता तब तक समझ में नहीं आता है. एंड आफ्टर आई हैव एसोसिएटेड विथ यू, आफ्टर यू स्टार्टेड मेक मी फील लाइटर, देन आई रियलाइज कि अरे ये 15-20 साल पहले ऐसा लाइट फील करते थे. Stress has become part of life. Thank you. Thank you, sir. Thank you. जी. मैम प्रिंसी मैम स्लीप ने कभी ओके कौन प्लीज आप बोलें. यस मैम. मैम कंफर्टेबल स्लीपी स्लीपी सा फील हो रहा था, मतलब रिलैक्स रिलैक्स बिल्कुल. बहुत बढ़िया. एब्जॉर्ब करें. जी. मैम मुझे भी हेडेक हो रहा था, आपने करा उसके बाद एकदम लाइट सा लगने लग गया, अब नहीं है दर्द. बहुत बढ़िया. एब्जॉर्ब करें. थैंक यू. थैंक यू. जी. Doctor, light feeling in the front from head to toe, and then solid peace. गुड. एब्जॉर्ब करें. थैंक यू. जी. जी मैम. पूनम मैम. जी. मैम हेडेक था, वो काफी लाइटर फील हुआ. और जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये शोल्डर पुल है, पुल काफी है, फ्रिक्शन लाइक दिस लॉट ऑफ पुल अभी भी. तो वो 1% इमिडिएटली कम होता है फिर, लेकिन आफ्टर अ मिनट अगेन रीगेन हो जाता है, फिर से पुल आना चालू हो जाता है. आपका वो काफी डीप रूटेड है मैम. हाँ हाँ जी, हाँ जी. काफी डीप रूटेड एंड देयर इज अ थॉट एसोसिएटेड विद इट एज वेल. ओके ओके. राइट. जैसे डिस्कस हुआ था, इट रिक्वायर्स अ हीलिंग इन कंटिन्यूएशन. करेक्ट करेक्ट राइट. करेक्ट. आएगा, मतलब जैसे ठीक हुआ फिर आ जाएगा. जी जब आपकी बॉडी के अंदर रिजर्वेयर्स क्रिएट हो जाते हैं, जी. देन फिर वो आना जाना थोड़ा, मतलब इट इज लाइक आपने हीलिंग किया, आपको इतना फर्क हुआ, फिर नीचे आएगा, फिर इतना होएगा, फिर इतना. एक टाइम आएगा जब फ्लैट, मतलब एक प्लेट्यू फॉर्म रहता है, मतलब करेक्ट. उसके बाद में फिर आप एक वैसे थॉट की डोमेन से भी एंड एनवायरमेंटल जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो आपको इम्पैक्ट नहीं करती फिर. ओके. अच्छा. गॉट इट. थॉट का पैटर्न है जिसकी वजह से आपने वो चीज को अट्रैक्ट किया. ओके. अब अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद में बॉडी के अंदर है तो बॉडी में डीप रूटेड भी हो गया पेन. ओके. तो फिर उसको जब डी रूट करना है तो उसके ओके. लिए अगेन थॉट को करेक्ट करना है एंड एनवायरनमेंट वैसा देना है. यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. ओके. राइट. तो पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करना है, दैट्स इट. एंड बाकी जो क्लटर हुआ है वो हीलिंग की डोमेन से निकल जाता है. ओके. या करेक्ट. राइट. थैंक यू. थैंक हाँ, but yeah, I would request if regularly, I mean, if you time permits, you can just, give me healing kind of a thing so that at least वो platform develop हो जाए, base rooted निकल जाए. हाँ, डेफिनेटली. यस, डेफिनेटली वो हमारा काम हो ही जाएगा. है. दिस इज माय जॉब. Can say one जी. thing? Thank you so much. Thank you so much. राजेश Yeah. सर, आप कुछ कह रहे हैं? Just now you used two words. Normally I take notes on the mobile. ओके. Change of perspective and frame of reference. Whenever possible, I want you to give a short know-how on that so that we understand how do we change the perspective and frame of reference, which is very important. Root cause of everything. दिस इज द ओनली थिंग. दिस हाँ इज जी. द ओनली थिंग एक्चुअली Yeah. स्पीकिंग. हाँ. तो एक फ्रेम ऑफ टॉप. रेफरेंस, अगर आप किसी काले चश्मे से दुनिया को देखोगे तो वो दुनिया काली लगेगी आपको. राइट. अगर लाल चश्मे से देखोगे तो लाल लगेगी.
वैसे ही अगर किसी ने कुछ गलत किया या कुछ करा, नाउ थिंक दैट कि उसका इतना ही सोच है, उसको आपका जो बॉडी में इम्पैक्ट होएगा ना वो कम हो जाएगा। आज आप किसी की इतनी सी बात पे हर्ट डीपली हो जाते हो, assuming that that person shouldn't have done that, ठीक है। लेकिन आपका जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लो ना उसके लिए, कि उस बंदे में इतनी सोच है, इससे ज्यादा बड़ी बात कर ही नहीं सकता, तो वो हर्ट आपको कम होना शुरू हो जाएगा। एक बात बोलूं, हाँ जी। जिंदगी भर लोगों को बताता रहा हूं कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे ऐसा बिहेव किया बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उन्होंने बिहेव किया। हाँ। ओके, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते थे, बट अपने आप पे कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आई ट्राई टू डू दैट, आई डू दैट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, श्री मैम, दिस राजश्री मैम प्लीज, आप म्यूट हैं। मेरा तो मतलब मैं बैठ नहीं पा रही थी, तो मैं एकदम फिजिकली मैं बोलूंगी मैं स्टैचू हो गई, मैं थोड़ा भी हिल नहीं रही थी। और दूसरी बात है कि मैं जैसे फिजिकली मैं स्टैचू हो गई, वैसे मैं मेंटली भी स्टैचू हो गई। मैं कंसंट्रेशन मेरा पक्का था। और दूसरी बात है ये है कि मेरे बॉडी में अगर मैं बोलूँ, तो मुझे पैर में बहुत गर्म फील हो गया, मेरे हिप्स में, मेरे थाइज में, और मेरे लोअर स्पाइन में मुझे बहुत गर्म फील हो गया। अच्छा, तो अब आप हाँ तो सेशंस लेते हैं, आप मेरे को ये बताइए बहुत हाँ ऑनेस्टली कि हाँ। वो जो सेशंस लेते हैं उसमें और इस सेशन में क्या फर्क था? इस सेशन में मुझे थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगा, क्योंकि ये ओह कंबाइंड गुड, है शायद। गुड फॉर मी। हाँ हाँ, मतलब जल्दी ओके। जल्दी ऐसा लगा कि जल्दी कुछ अंदर आ गया बॉडी में ऐसा। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आई और थिंक दूसरी बात ये है ना कि मैं हंसती नहीं थी पहले कभी कभी, हमेशा सीरियस मोड में रहती थी। तो मेरा पर्सनैलिटी सब लोग बोलते थे तू सीरियस है बहुत। तो मैं आजकल मैं बहुत मतलब थोड़ा स्माइल करने लगी हूँ। ऐसे। ये तो किसी पिक्चर का वो उसके लिए डायलॉग जैसा बन रहा है कि नहीं आज मतलब मैं मतलब मुझे बोलती थी, मन में भी मैं कितने भी मतलब मेरा मन में हैप्पीनेस है, लेकिन मेरे चेहरे पे नहीं दिखता था, क्योंकि मैं हमेशा सीरियस टाइप की पर्सनैलिटी थी। वो थोड़ी सी मतलब अंदर से कुछ मुझे लगता है कि मैंने गुस्सा बिस्सा बहुत थी ना, मैं जिद्दी थी, तो वो थोड़ा कम हो गया, इसके लिए ऐसा चेंज हो गया, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू हाँ। चेंज लाने के ओके। लिए। ओके। थैंक यू जी। किसका बचा है फीडबैक? रजनी मैम। ये पूनम जी है। जी मैम। हाँ, मुझे पूरा शरीर में ऐसे झुंझुनाहट सा हो रहा था। हम्म। और सुबह भी मैं आपको बताया था, ऐसे मेरे अंदर बाहर से सिर से कुछ अंदर आ रहा है, झुंझुनाहट हो रहा था। हम्म। वो झुंझुनाहट तो ठीक है, उसके बाद में बॉडी का भाव क्या है? हाउ आर यू फीलिंग इनसाइड योर बॉडी? अच्छा है, बहुत अच्छे लग रहे, फ्रेश लग रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया मैम, एब्जॉर्ब करें, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब यहाँ पर जो चीज हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, सबके सबके फीडबैक हो गए ना? हाँ ओके। तो एक है नीड, एक है वांट। तो यहाँ पर हमने एक नीड क्रिएट करी कि काश हमारे पास कोई पावर होती जिससे हम सबको ठीक कर सकते। ठीक है। जितनी बार हम सोचते हैं कि ये एक वांट के जैसी है, इट इज नॉट अ नीड, ये पावर्स हमारे पास इन्वोक नहीं होती। हम दूसरे की प्रॉब्लम को देख के क्या कहते हैं, यार हमें क्या करना है। ठीक है। मैं और आरती एक दफे रात को कहीं से घर पे आ रहे थे, हमारे गुरुजी घर पर थे, एकदम से रोड साइड में हमने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी बड़े बेतरतीब तरीके से खड़ी हुई है। और वहां पर एक लड़की थी, ऑलमोस्ट 16-17 साल की, उसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। और पुलिस वाले ने लड़की का हाथ पकड़ रखा था। रात को 7-8 बजे का टाइम था। मैं और आरती निकले, हमने देखा, मैंने कहा ये लड़की का हाथ पकड़े हुए सड़क पे पुलिस वाला क्यों खड़ा हुआ है। हम गाड़ी से उतरे, मैंने गाड़ी ऐसे खड़ी करी कि पुलिस वाला जो है वो वहां से अपनी गाड़ी ना निकाल पाए। एंड पुलिस वाले का कोशिश ये था कि भाई ये लड़की को और इस लड़के को दोनों को गाड़ी में बिठा लूं, थाने में ले जाऊं, उसके बाद इनके माँ बाप से जो बोलूंगा वो करेंगे, क्योंकि लड़की को थाने में बिठा लिया।
मेरे को समझ में आया, मैंने उसको बोला कि मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये लड़की का हाथ क्यों पकड़ रखा है। ही सेड आप कौन है मिस्टर। मैंने कहा जी मैं तो आपके थाने क्षेत्र में ही रहता हूँ, अदना सा व्यक्ति हूँ, ये वो इधर उधर की बात बात करी। फाइनली जो है वहां पे मेरे बोलने के तरीके को सुन के तीन चार लोग रुक के खड़े हो गए कि क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि ये जो है ये आजकल लड़के लड़कियों ने जो है अजीब सा माहौल बना रखा है, और रात रात को ये यहाँ पर गलियों में घूम रहे थे, लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ रखा था। तो जो पुलिस वाले के साथ में वहां पर एक बंदा खड़ा था, अरे साहब बच्चों ने तो आजकल अति मचा रखी है, वो इन्होंने जो है वो लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ रखा। मैं लड़का ही लड़की का हाथ पकड़ेगा, कौन सा आप पकड़ोगे, और बच्चे हैं कोई बात नहीं, तो इसमें कौन सी दिक्कत है। तो ऐसे करके जो है जब उसने पुलिस वाले ने देखा कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसने एक लड़की का हाथ छोड़ा। इतनी देर में आरती भी पास में आ गई। तो वो लड़की जो है आरती को लिपट लिपट कर कहती है आंटी मुझे बचा लो। अब उसके बाद तो आरती बिल्कुल जो है वॉरियर मोड में आ गई कि हाँ भाई अब मेरे को जो है कुछ ना कुछ करना है। तो धीरे धीरे हमने वो जो है दोनों के बीच में, पुलिस वाले और उसके बीच में डिस्टेंस बना दिया। पता नहीं कहाँ से किस्मत से हमारी एक पत्रकार भी आ गया। तो क्या हो गया, मैंने कहा जी भाई ऐसे ऐसे ये बच्चे जो है इधर उधर कुछ घूम रहे होंगे। तो बोले नहीं जी मैटर घूमने का नहीं है, ये इन्होंने जो है इस गाड़ी में जो है वो टक्कर मार दी और बेतरतीब तरह से चला रहे थे। बताइए जी। तो पुलिस वाले ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा करा जिसकी गाड़ी के तौर पे वो बच्चों की स्कूटी वगैरह लग गई। फाइनली मैंने कहा जी देखो गलती तो हुई है, 100% गलती हुई है। तो लड़की को मैंने बोला बेटे आप तो जाओ यहाँ से, ये लड़के को डालो जी गाड़ी में। वो सिपाही था, सिपाही को मैंने बात करी भैया देख क्या रहे हो, लेके जाओ इसे गाड़ी में। अब अकेले लड़के को थाने जाना था, लड़की को नहीं जाना था, उसका केस तो वीक ही हो गया। और लड़के को कोई थाने में ले गया तो सभी को पता है कि कितनी देर में छूट जाएगा। लड़की के माँ बाप के लिए बहुत बड़ा प्रेशर सिचुएशन हो जाता। वो लड़की गई, मैं भी चल दिया, लेके जाओ जी, ये तो बेकार माहौल खराब कर रखा है, ये है वो है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि लड़की यहां से बचे और जाए। मैं घर पहुंचा, घर जाके जो है मेरे मतलब गुरुजी आए हुए थे, तो मम्मी पापा कजिन्स वगैरह सब घर में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम इसलिए लेट हो गए, हमारे साथ ये वाला इंसिडेंट हो गया। तो अब सब जने हमारे को डांट रहे कि अरे तुम्हारे को समझ में नहीं आता है, पुलिस वालों से कोई दुश्मनी लेता है क्या, ये हो जाता वो हो जाता। मैंने मैंने कहा हाँ जी गलती तो हो ही गई, छोड़ो। अब वो सारे के सारे मुझ पे ये सुनता नहीं है जी, गुरु जी को शिकायत लगा रहे कि भाई ये सुनता नहीं है, ये है वो है। खैर सब जने धीरे धीरे बोल बाल करके अपने साइड में चले। तो गुरु जी बोले क्या रहा। मैंने गुरु जी मेरी भी तो बेटी है, अगर कल को रात को किसी भी रीजन से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा सही होगी या गलत होगी, मैंने मेरी भी बेटी है, कल को कोई पुलिस वाला उसके हाथ पकड़ के खड़ा होगा तो क्या मैं ये अलाउ करूंगा। कोई भी चीज मैं तो मानता हूं कि भाई आजकल हमारे बच्चे गलत हो सकते हैं, बट गलत होने के बावजूद मैं कभी ये थोड़ी अलाउ करूंगा कि मेरी बेटी को कोई पुलिस वाला हाथ से पकड़ के थाने में ले जाए। नो, आई विल नेवर अलाउ। तो मैं दूसरे की बेटी को कैसे देखूं इस तरह से। ये हमारा थॉट जो है ये नीडेड है। और वो पुलिस वाले मतलब जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि ये पुलिस वाला तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये नहीं होगा, उसका शायद 3 या 4 दिन के अंदर ट्रांसफर भी हो गया था, वहां से उस थाने से ही ट्रांसफर हो गया था। तो वो डिवाइन प्लान है, मेरा उसमें कोई दखल नहीं था। मैं कह रहा हूं कि जब आप एक स्टैंड लेंगे, एक नीड को अपने अंदर इम्प्रोवाइज करके इतना कि जैसे वो आपकी सबसे बड़ी भूख है, आप अपने अंदर ये नीड जनरेट करेंगे कि मुझे ये सब लोगों को हील करना है, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज जाग जाएंगी। हम आपको मतलब मैं क्या, मुझे तो आता नहीं है कैसे किसकी हीलिंग करते हैं, वो तो डॉक्टर आरती का डोमेन है। बट डॉक्टर आरती आपको कुछ प्रोटोकॉल सिखाएंगे, बट वो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इट दे विल नेवर गारंटी यू कि आप हीलर बन जाएंगे। व्हाट कैन बी गारंटीड इज आप जितना डीपली ये सोचेंगे कि आपको एक हीलर बनना है, किसी के भी रोग को ठीक करना है, तो ये पावर्स आपके अंदर बहुत फिनोमिनली आ जाएंगे। उसका रीजन बोलता हूं,
रामचंद्र जी की पत्नी को कोई उठाकर ले गया, उन्हें नहीं पता कौन उठाकर ले गया, उन्हें सिर्फ भटकते भटकते जो है वो कहानी सुनने को मिलती रही, और ऐसे करके वो आगे बढ़ते रहे। फिर उनके सामने आया सुग्रीव। सुग्रीव ने बोला कि भाई मेरी पत्नी को उठाकर ले गया। कौन ले गया? भाई मेरा भाई बाली ले गया, वो सबसे स्ट्रांग कैरेक्टर है। और हमने कहा यार जी, वाहियात सा कैरेक्टर शुरू हो गया, मतलब हर व्यक्ति दूसरे की पत्नी लेकर ही भाग रहा है, ऐसे तो कोई आदमी काम कैसे कर पाएगा? बोले मेरी पत्नी जब मिलेगी तब मिलेगी, पहले तेरी पत्नी तेरे को दिलवा रहा हूं। जब राम ने सुग्रीव के रास्ता खोला अपनी प्रॉब्लम के रहते, तो सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाने के बाद राम को उसका मार्ग मिला। राम ने ये सोच के कि मुझे मेरा मार्ग मिलेगा इसलिए मैंने सुग्रीव की मदद करूं, ये रीजन नहीं था वहां पर। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अब अगर डॉक्टर प्रोसेस ओनर है और डॉक्टर ने कसम खाई कि भाई आपसे बढ़िया यजमान कोई है ही नहीं, उस आपसे कितना नोट निकाल सकते हैं उतना निकालो, उसके बाद किडनी निकालो, हार्ट निकालो, जो मर्जी निकालो, आपको सॉल्यूशन ना दो, तो वो उसकी स्थिति हो गई। आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है? जब आपके भीतर ये थॉट जागृत होगा कि आप दूसरे को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर एक बात पूछे यहाँ पे, जी। ये एक आपका पर्सपेक्टिव होगा कि आपने इंटरवेंशन किया और लड़की को कर दिया, ठीक है। आरती मैम, इस सिचुएशन में अगर हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं सिचुएशन की, तो क्या वो इफेक्टिव हो सकता है? सो दैट द गर्ल इज ऑल्सो सेव्ड एंड बॉय इज ऑल्सो सेव्ड, एंड जो इंस्पेक्टर जो भी था पुलिस वाला, ही काम्स डाउन एंड बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग अ प्रोटेक्टर। सब कुछ पॉसिबल है सर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बट एक मिनट रुको ना, श्योर पहले पहले श्योर। मैं इस वाले पॉइंट को। सर देखिए, एक ऐसा है, पूरे प्रोसेस में कृष्ण जो हैं वो हीलिंग करके भी तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। हाँ। उन्हें अर्जुन की क्या जरूरत थी? अच्छा। लेट्स फोकस ऑन दी रोल प्ले। ओके। अगर मैं मेरे रोल प्ले से ही डेविएट हो गया, हीलिंग इज जस्ट माई वेपन। मैं इसको ब्रह्मास्त्र में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और मैं ब्रह्मास्त्र भी मार सकता हूं, इन्वोक कर सकता हूं, वो तो कहानी फर्क हो गई ना। आई एम सेइंग मैं मेरे राइटफुल ड्यूटी को आइडेंटिफाई करूं। देखिए आपने जो एग्जांपल दिया वो आजकल बहुत आम है, एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। तो मैं ये जानना चाहता था, अगर मैं इंटरवेंशन करूं आपके जैसे, वो कहाँ तक पॉजिटिवली लिया जाएगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस में हीलिंग एंड लाइट लाइट डाली, एनर्जीज डाली एंड यू हैव डिसिपेटेड इट। तो मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश कर रहा था। वो तो नहीं, पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं देखो मैं सर, कहने का जो पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं ये है, मैं मेरे धर्म को करूं। धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं मेरा धर्म करूं, उसके बाद जो चीज होगी, हीलिंग से मैं सब कुछ मैनेज करता हूं। मैं, मेरे पास कोर्ट केसेस भी आते हैं, मैं जज की भी हीलिंग करता हूं, अपने हिसाब से अपने मैटर को भी एड्रेस करता हूं। वो सारी पावर्स है मेरे पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर मुझे सबसे पहले ठोक बजाकर ये चेक करना होता है, क्या मैं 100% खुद सही हूं? अगर मैं सही हूं तो सामने कितनी बड़ी तोप सही, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओके। हमारे को, मतलब हम कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं, या तो हो सकता है कि मेरे जो थॉट्स हैं वो इस जिस जगह मैं रहता हूं उस जगह की मिट्टी की वजह से ऐसे हो। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मतलब हमारे खून में ही लड़ाई झगड़ा करना लिखा है। अगर सीधे तरीके से हमें रहने का बोला जाए तो हम रह ही नहीं सकते। तो वो एक अलग रीजन हो सकता है कि मतलब मैं उसको नहीं बोल रहा। बट मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं हमेशा सबसे पहले ये कोशिश जरूर करता हूँ कि क्या मैं 100% सही हूँ या गलत हूँ। मैं और आरती कभी कहीं जाते हैं तो 10 में से 9 बार गलती मेरी होती है, कहीं पे जो है वो कहासुनी होती है। फिर आरती हीलिंग करके जो है सामने वाले को ही काम करती है, ताकि मेरे को तो पता है कि मेरे पे हीलिंग काम नहीं करेगी कि मुझे शांत करने के लिए, बोले सामने वाले को कर लो ताकि मैटर आगे ना बढ़े। तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है, और हीलिंग बहुत सारी चीजों में आरती मैनेज कर लेती है। बट अगेन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी गलती ना हो
और हमारी इच्छाएं जागृत हो। अब इच्छाएं क्या होती हैं? मैं गाड़ी, बंगला, एक्स वाई जेड इनकी इच्छा करता हूं। आई नेवर विश कि मैं एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनूं। तो मैं अगर एक परफेक्ट वॉरियर के तौर पे बनूं और मुझे किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना और मुझे अपना काम भी सही करना है, तो मैं वो हीलर के रोल में देखता हूं। एंड वो पार्ट आरती ही करती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो मैं अब फिर से आरती को देता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट आर दी प्रोटोकॉल्स, सो दैट कि ये प्रोटोकॉल्स जो है जिनको आप यूज करके अपना हीलिंग क्लीनिंग करने वाला पार्ट करें। सो नाउ ओवर टू हेयर। थैंक यू। राइट। तो स्टार्ट हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। आप में से किसी ने कोई भी मोडालिटी पहले देखी, समझी या सीखी है? कोई रेकी, प्राणिक? यस सर, क्या? सीखा बहुत कुछ है बट कुछ आता नहीं है। नहीं, वो तो मेरे को भी नहीं आता कुछ भी। हो जाता है। बस। आता तो तो कोई कह नहीं सकता, आई ये कैन नॉट लर्निंग क्लेम बहुत कि मुझे ये डिफरेंट है। आता हुआ था, नहीं। एवरी डे वी आर लर्निंग अ न्यू थिंग। हर मेरे पास में तो एक जैसे केस भी नहीं आते हैं, रोज ही एक नया केस होता है। तो एवरी केस टीचर्स अस लॉट मेनी थिंग्स। सो हम सभी लर्नर हैं, बार्टर करते हैं, ठीक है? तो I did some Reiki actually a couple of years back, and I used to do the science and everything on myself. But my challenge was, मैं बैठ नहीं सकती थी for long, कहीं भी। तो फिर वो बताते हैं कि do all these, meditative repeat and all, तो नहीं हो पा रहा था। मतलब सो के भी कोशिश किया, but it was just not helping me. So then अच्छा, I एक छोटा सा क्वेश्चन मैम। जब हीलिंग आपका हुआ, आप खुद भी, मेरे को अभी पता चला कि आप ने कुछ कुछ चीजें और किया हुआ है, तो आपने अपने ऊपर भी अप्लाई किया होगा वो सब चीज? yes. तो आपने कभी पहले हीलिंग कोई और मोडालिटी में भी लिया होगा? No, I haven't. नहीं। तो आपने खुद ही किया था? Yeah, I mean, I say like just like a class we attended, and they said continue these practices, daily. I said दो तीन class, first level Reiki, second level. शायद आप वो नारायण रेकी सत्संग परिवार जानते होंगे, उनसे सीखा था। तो मेरे को NRSP. एक छोटी सी चीज और ये पूछनी थी, दिस इज जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन। आपका शायद एक ही दिन हुआ था हीलिंग का So आज? pardon me. एक ही दिन आपका हीलिंग का हुआ था सेशन? Yeah, yeah, yeah. उसके बाद में क्या रिलीफ है आपको? है कुछ रिलीफ? नहीं? काफी relief है, no? There's lot. My ability to walk has improved tremendously, and जो परसेंटेज when परसेंटेज ऑफ रिलीफ? 90%. 90%? ठीक है। सो हीलिंग में स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मैं ये समझूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको कुछ नहीं पता है। सबसे ज्यादा मुझे ही पता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यू पीपल आर ओशंस ऑफ नॉलेज इन योर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, बट यस, बिकॉज उस साइड पे मैं अगर ये नहीं समझूंगी कि वहां पे जो है बिगनर्स हैं, मैं वो सब चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगी जो कि नीडेड है। राइट? तो मैं एक नट शेल में इसका थोड़ा सा बता दूं कि ये किस तरह से की जाती है हीलिंग। सबसे पहले आप सब लोग मेरे से शायद कोई चेन्नई में है, कोई केरला में है, कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, और डिफरेंट प्लेसेस पे हैं आप सब लोग। मैं मेरठ में हूँ, ठीक है? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप सब लोग डिफरेंट प्लेसेस पे हो? मैं भी अलग जगह पे हूँ, एक जगह पे हम में से कोई भी नहीं है। फिर भी हम एक दूसरे को कैसे, मतलब मैंने यहाँ से हील किया, आपने वो हीलिंग रिसीव की, और मल्टीपल प्लेसेस पर रिसीव की। कोई ऐसा ट्रांसमीटर है कि लगा हुआ कहीं पे कुछ, पर फिर भी आप रिसीव कर पाए? तो
बड़ी सारी क्वेरीज थी मेरे ये इस विषय को लेकर। पहले मैंने एक बड़ी स्टार्टिंग की बात है, किसी से रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ पेपर्स ना डॉक्यूमेंट करने हैं, तो रिसर्च करनी है, मेरे को बताओ कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर दो कि किस तरह से हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। तो उन ही वॉज एन IITian एंड उन्होंने बड़ी अच्छी सी चीज मेरे को बोली कि देखो आरती, ऐसा नहीं है कि ये काम और कोई नहीं करता, बहुत सारे बाबा लोग करते हैं ये काम, अंडर कवर दे आर डूइंग इट। नॉन डोमेन में आप जब ये काम कर रहे हो और इसको डॉक्यूमेंट करने की भी बात कर रहे हो, बाबा लोग में क्या है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उनका, उनके गुरु जी जैसे उनको आता है, वो अपने चेले को ये ट्रांसफर करते हैं चीजें या बता देते हैं या कुछ भी ऐसा। तो आपके टाइम पे आप इसको इस पे रिसर्च कर रहे हो, तो आज भी इसको डार्क एनर्जी बोलते हैं, दे डोंट हैव एनी वर्ड टू इट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। आइंस्टाइन से पहले या न्यूटन से पहले ऐसा नहीं था कि सेब ऊपर से नीचे नहीं गिरता था, बट ही वॉज द फर्स्ट इन अ नोन डोमेन टू डॉक्यूमेंट इट। सो लाइकवाइज नॉन डोमेन में जब व्हेन आई एम सेइंग नॉन डोमेन, जो उसको डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहा है, तो यू आर द फर्स्ट वन इन दैट कैटेगरी। तो अपने स्ट्रक्चर्स आपको खुद बनाने होंगे। देन मेरे को वो बात समझ में आई और बड़ी कोशिश भी करी उस चीज़ में, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हमारे फाइल हुए उसके बाद में। वो अवेलेबल हैं यूट्यूब, मतलब हमारे उस पे आप देख सकते हो, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो हीलिंग के बारे में वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत, हमने हमारा 14-15 साल की हमारी अपनी जर्नी है इस फील्ड में, तो बहुत लंबा है। उसको एक दिन में या 1 मिनट में या कुछ घंटे में या 1 घंटे में, आधे घंटे में हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। कुछ कुछ रेलेवेंट चीजें, जैसे अभी एक बात हो रही थी, सर कह रहे थे कि आप जो है अपने अंदर नीड टू हील समबडी, वो जागृत करिए। तो मैं अपना पहला हीलिंग का किस्सा आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। हमें बॉम्बे से खारघर से पुणे जाना था। तो हम यहाँ से मेरठ से बॉम्बे गए। बॉम्बे से हमारे एक फ्रेंड है, बहुत टाइम से एसोसिएटेड है हम लोग के उस कपल के साथ में, तो उनके घर में गए। तो वहां से हमें आगे जाना था। और जब गए उनके, ऐसे नॉर्मली हम बात कर रहे थे, तो मेरे को उसकी, मतलब वो जो मेरी फ्रेंड है वो बोलती है कि अभी उसको लेने जाना है राजन को, तो चलो चलते हैं आज। वो ना उससे लोकल से आ रहा है। मैंने कहा क्यों, गाड़ी कहाँ है उसकी? नहीं, उसको ना अभी जो है मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही थी, तो वो नहीं ड्राइव कर पा रहा था। आई सेड व्हाट हैपन? ही सेड उसको पार्किंसन का प्रॉब्लम हो गया। नाम सुना, बहुत अजीब सा लगा, इतनी छोटी एज में हो गया, लेकिन उसको देख के बहुत दुख हुआ। बिकॉज उसका हाथ ऐसे 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 हिल रहा था, मतलब लिटरली ही वॉज नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन हिज राइट हैंड एंड राइट लेग। तो देख के बहुत दुख भी हुआ। और मैं और शुक्ला जी हम बाय रोड, मतलब उन्हीं की गाड़ी लेके हम खारघर से पूना जा रहे थे। तो रास्ते सारी हम, मैं और ये बात करते गए कि कैसे भी किसी भी मोडालिटी में इसको फर्क आना चाहिए। हमें नहीं पता था हम हीलिंग में है नहीं है या कुछ भी है, हमारा, मेरे को कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। थोड़े बहुत मंत्रास को देखते थे और थोड़ा बहुत कोशिश करते थे हीलिंग की उस टाइम पे। तो बात हुई, वापस हम आए, तो मैंने उसको देखा, ही वॉज टॉसिंग विद पेन बिकॉज ऑफ मूवमेंट्स। तो मैंने बोला भैया आओ मैं आपकी हीलिंग कर देती हूँ। ही वॉज माई फर्स्ट केस। तो ही सेड तू जो ये भूत उतार रही है, ये अगर फिर वापस चिपक गया या तेरे को चिपक गया तो क्या होगा? मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी आप हीलिंग करवाइए। ही वॉज टॉसिंग विद पेन। उसका इतना मूवमेंट देख के मैं और गौरव बहुत परेशान थे। और घर वाले तो आदी हो ही जाते हैं, उनको लगता ही है कि ये तो रोज का ही काम है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन एज वेल। एनी हाउ हमने उसको हील किया। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा कुछ फर्क पड़ा है? अभी बताता हूँ। वैसे पड़ गया है थोड़ा सा, ही सेड दिस। और फिर हमने कॉफी वगैरह पीते हुए बहुत लेट हो गए, और सुबह जब उठे
तो 8 बजे होंगे, 7:30 8 बजे। तो मैंने पूछा वो भैया कहाँ है? कहती रात को तूने पता नहीं क्या किया, वो तो अभी बैडमिंटन खेलने गया है। मैं सुन के आई वॉज लाइक क्या? ही वॉज माई फर्स्ट केस। एंड बड़ी खुशी भी हुई कि बैडमिंटन खेलने गया है। तो कोई बात नहीं, व्हेन ही केम बैक ही वाज परफेक्टली ऑल राइट, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई बॉडी के मूवमेंट्स नहीं थे। अदरवाइज वो हर 1 घंटे के बाद ने दवाई खाता था बंदा। एंड आए तो मैंने कहा भैया क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही बोलते, देखो ये मैं ठीक हो गया हूँ। कितनी देर के लिए हुआ ये नहीं पता, बट मैं ठीक हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हमें आना था वापस, हम आ गए एंड नो न्यूज़। फिर मैंने एक दिन फ़ोन करके, मैं तो 2 3 दिन हो गए, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा तबीयत बिल्कुल ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके 3 4 दिन के बाद फ़ोन आया मेरे ना, अभी बॉस के साथ में बहुत झगड़ा सा हो गया, और उसके बाद में वो सारे मूवमेंट्स ट्रेमर्स वापस आ गए। सो देन आई रियलाइज्ड इट हैज़ समथिंग टू डू विद योर स्ट्रेस लेवल्स। Let it be diabetes, let it be Parkinson, let it be anybody among you जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, स्टार्ट स्ट्रेस से होती है। और स्ट्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारी थॉट से। दैट इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, राइट? तो जब ये सब चीजें समझ रहे थे उस टाइम पे, इनिशियल पीरियड से हम भी समझ रहे थे, हमारी भी अपनी जर्नी थी। दो मैंने मास्टर्स अपना चाइल्ड डेवलपमेंट में किया, पीएचडी मैंने एक टाइम पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रही थी, जहाँ पे मैं डिप्रेशन को उस टाइम पे एक बड़ा ही नया वर्ड, बज वर्ड था, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। आई एम टॉकिंग अबाउट 97। तो उस टाइम पे सिर्फ एक एक टैगिंग होती थी, ये डिप्रेस्ड है, ये स्ट्रेसफुल है, ये इस तरह से सिर्फ टैगिंग के बारे में हम समझते थे। तो समहाउ आई कुडंट कंप्लीट दैट पीएचडी बिकॉज मेरी शादी हो गई, फिर कम्यूटिंग थोड़ा इजी नहीं था, उसके बाद में नहीं कंप्लीट हो पाया वो। तो फिर मैंने अपना फ्रेश पीएचडी जो है वो स्टार्ट किया, उसमें साइको सोशल एस्पेक्ट्स पे था मेरा, वो भी कर लिया। उससे भी मेरे को मतलब ठीक है, आई एम डॉक्टर दैट वे, बट एज फार एज माई अपलिफ्टमेंट इज कंसर्न इट हैज नेवर वर्कड। वो ठीक है, डिग्री वाइज इट इज देयर, काम भी हुआ हुआ है उसमें, काम भी बहुत किया है, बट नाउ विद इन अ 2 मिनट्स ऑफ टाइम पर्सन इज डिप्रेस्ड, पीक पे है, उसका डिप्रेशन कम हो जाता है। पर्सन एक पीक पे सुसाइडल अटेम्प्ट वाला है, उसकी सुसाइडल अटेम्प्ट की टेंडेंसीज कम हो रही हैं। पर्सन विद एनी सॉर्ट ऑफ एलिमेंट, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम्स के सारे सिम्टम्स रिवर्स हो रहे हैं। मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनका हार्ट का ब्लॉकेज, वो उन्होंने बोला, एक लेडी थी बॉम्बे से थी, तो ओल्ड थी, was not having bandwidth to pay for the sessions as well. Initial तो it was all free, कभी हमने चार्ज भी नहीं किया, बट मैंने वो भी देखा कि उसमें भी लोगों का क्या रहता था, दे वर नॉट अटेंटिव टू इट। वो लोग आए, ठीक हो रहे थे तो छोड़ दिया बीच में। एंड उसके बाद में आप जब पूरी अपनी लाइफ का एक वो एक ईयर्स जो आपके बहुत ज़्यादा जो ना प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, जब आप वो किसी एक पैथी को देते हो, तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हो व्हाट यू आर गेनिंग आउट ऑफ इट। इफ आई एम हीलिंग समबडी, एटलीस्ट मेरे पास में वो पूरा स्टडी तो हो कि ये पर्सन को हील किया, ये पर्सन बिल्कुल ठीक होके ही इज ओके ना। एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर हमने चार्ज करना शुरू किया या वट एवर, ये एक अलग से एक वो चीजें चली गई। लेकिन टू स्टार्ट विथ, हाँ, तो बात ये हो रही थी कि सर ने बोला नीड होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको केस बताया, जो मेरी फर्स्ट हीलिंग थी, वो बेसिकली अ नीड जनरेट हुई वहां पे मन में। हमने उसको हील किया, वो हील हो गया। उसके बाद में मैं अपने गुरुजी से बोला गुरुजी एक बड़ा ही डिफरेंट किस्सा हुआ मेरे साथ में।
हमने उसको ना मंत्रा से हील करने की कोशिश करी और वो हील हो गया और वो ठीक हो गया उस टाइम पे। जैसे किसी का सर में दर्द हो रहा है, हमने उसको हील किया, वो ठीक हो गया। सर दर्द फिर भी आ सकता है, लेकिन एक बीमारी है, बीमारी के सिम्टम्स चले गए, सिम्टम्स फिर से आएंगे जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा। उन्होंने मेरे को एक बहुत बड़ी बात बोली, वो उस टाइम पे मेरे को शायद इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं भी आ रही थी, लेकिन आज वो एक एक वर्ड मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आता है। उन्होंने बोला, देखो आरती, जब आप निष्भाव से, मतलब निस्वार्थ से किसी को किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हो, किसी को मदद करने की कोशिश करते हो, तो प्रकृति स्वयं को खुद प्रकट करती है। और तेरे को स्वयं को प्रकट जब प्रकृति ने किया, वो उस बंदे की वजह से किया। तो उसको कभी भी किसी भी टाइम पे वो जब तेरे को बोले ना हील करने का, तो तू कर देना उसको हील। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में ही इज द ओनली पर्सन, वो अगर मेरे को 6 महीने में फोन करे, आरती मैं अभी यहाँ पे चेंजिंग रूम में हूँ और मैं कपड़े पहन रहा हूँ और मैं अटक गया हूँ, ये हेल्पर साथ में अटेंडेंट है, ये जो है मेरे कान पे फोन रखा हुआ है, अभी हील करो, और वो हील कपड़े पहनने के बाद ही विल नेवर कॉल मी। दिस इज अगेन देयर। तो इस लेवल का मतलब मैंने वो हीलिंग के इम्पैक्ट्स को देखा हुआ है। तो मेरा फर्स्ट केस हीलिंग का पार्किंसंस का था। एंड गुरुजी की बात पे और अभी जो डॉक्टर शुक्ला ने बोला, डेफिनेटली यस, वो जो अंदर से एक 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 आपका इंक्लिनेशन जागृत होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिकली अ फ्यूल टू मेक यू समथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, लाइक हीलर हो कोई, कुछ भी बनना चाहते हैं आप, वो इंस्टिंक्ट जो है ना, वो अंदर से है कहीं से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक इंसान होता है जिसको आदमी ठीक करना चाहता है, या कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको ओवरकम करना चाहता है, तो बेसिकली उसी चीज को आप अपना फ्यूल बना सकते हैं। सभी इस बात पे एग्री करते हैं? कंप्लीटली लगता मैम, है, टोटली। बिकॉज दैट, हम सभी को जरूरत तो उसी की लिए है ना। अब जैसे किसी का बिल्कुल भूख नहीं हो, उसको बोलो कि 2 रोटी और खा लो, तो वो कैसे खाएगा? किसी भरे हुए गिलास में आप बोलो पानी और पोर करेंगे, तो वो कैसे करेगा? हो ही नहीं पाएगा। आपको कुछ चीजें, कुछ नेचुरल फिनोमेना हैं जो वैसे ही होने पड़ते हैं फॉर एक्शन टू टेक प्लेस। सो एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूं? एक, श्योर if श्योर, everybody allows me, I'll take about a minute and a प्लीज half. प्लीज प्लीज। I was working IT में, तो 97 की बात है। एक हीलर अम्मा हुआ करती थी बैंगलोर, उनका फोन है, राजेश इमरजेंसी आ जाओ। लम्मा मैं क्या करूँगा, बोला आ जाओ तुम बस। तो एक नेपाली लड़की थी, तो जब भी वो शादी, मेरे ख्याल से 18-20 साल की होगी, बैंगलोर, जब भी वो शादी करने जाती थी, तो कोई भूत उसे पोजेस कर लेता था, उसको शादी नहीं करने दे रहा था पिछले 2-3 साल से। तो पहले भी आई अम्मा के पास, अम्मा वॉज अ भक्त ऑफ सत्य साई। तो अम्मा मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता। बोले बेटा तू उसमें सिर्फ हाथ रख ले, अपना जो मंत्र है वो चांट कर। 3-4 देवी के मंत्र होते थे, मैंने चांट किया। बोले वो नहीं, ये वाला पर्टिकुलर जो अभी तूने चांट किया है। बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ उसके बिटिया के सर पे हाथ रखा है, मंत्र मैंने चांट किया है, जा बेटा तेरी शादी हो जाएगी। 3 महीने बाद उसके पिताजी मिठाई लेके आए। बोले सर आपने क्या किया? मतलब मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया है। बेटे की शादी होगी, जो भी भूत पकड़ के रखा था वो चला गया। तो उसको मैंने से बोला आप तरस रहे हैं, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज आप सोर्स में चले जाइए, बेटे को छोड़ दीजिए, बस। सिंपल सा प्रेयर। तो आपने जो रेजोनेट बोला है वो पार्किंसंस का बोला है। तो नीड जो आपने बात बोली ना, आई वॉज एबल टू कनेक्ट विथ इट। यस अगर आप सर, उसमें डायग्नोसिस करेंगे वो नहीं होगा। बिल्कुल। एवरीबडी, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई सेड, everybody is ocean of knowledge in their respective field। तो वो सिर्फ ये बात यही कहने की थी कि आप सब में वो पोटेंशियल है, उसमें कहीं पे दो राय नहीं है। तो ओनली थिंग इज, कई बार ये होता है ना, चिराग तले अंधेरा। हम सभी लोग करते हैं, हम सभी लोगों में वो पोटेंशियल है, ऑलरेडी है, पर हम कितना उसको टाइम दे पाते हैं,
कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। बिल्कुल इतना ही फर्क है, राइट? तो आजकल फिर मेरा चैलेंज ये आ रहा है, मैं जब लोगों को बोल रहा हूँ अपनी सोच बदलो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलो, उनके समझ में नहीं आता, तो आई डोंट नो हाउ टू गिव देम अ सोल्यूशन। कि सोचना हमको जिंदगी में किसी ने सिखाया नहीं है। ठीक है, सर तो आई वही तो जस्ट वांटेड सबसे टू बड़ा लर्न फ्रॉम फ्लॉ यू। है एजुकेशन का, जो करंट एजुकेशन सिस्टम का, दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ। मैं आपको एक बात बताऊं सर, ये जितने भी हमारा सिर्फ अल्फाबेट्स है ना, अल्फाबेट्स, कुछ और चाहिए ही नहीं। आपके अल्फाबेट्स हैं, आपके मंत्रास हैं, ये अपने आप में चलती फिरती प्रयोगशाला है और चलती फिरते दवा खाना है। सो बहुत डीप है, बट हमें उन चीजों को रुक के उनके बाद उनको एक्सप्लोर करना किसी ने बताया ही नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो पढ़ाई सारी ठीक है, एक एक आदमी इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, इंजीनियर और डॉक्टर तो यहाँ पे शायद डॉक्टर ना भी हो, इंजीनियर्स तो मेरे ख्याल में होंगे भी, यहाँ पे इसी ग्रुप में होंगे। लेकिन उसके बाद में व्हाट नेक्स्ट? आप एक डॉक्टर से बात करो, उसको इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पता, सोशल का कुछ नहीं पता, लाइफ का। एक डॉक्टर से बात करो, एक इंजीनियर से बात करो, उसको मेडिसिन का कुछ नहीं पता। और क्या है कि नीड तो सभी को सभी चीजों की होने वाली है। वो भारतीयों के बारे में कहा जाता था ये यूजुअली, जैक ऑफ ऑल फील्ड्स मास्टर इन नन। बट आई थिंक दे वर अंडर एस्टिमेटिंग अस। वी मस्ट बी जैक ऑफ ऑल फील्ड्स। दिस इज व्हाट आई फील, पर्सनली फील, कि एक बच्चे को वो बुफे दो जिसमें उसको सब चीजें करनी आनी चाहिए। लेटर ऑन ही कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ उसको किस में टेस्ट आ रहा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंजीनियरिंग करके आज आप व्हाट यू आर डूइंग, इट्स लाइफ कोच काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? कहीं ना कहीं आपको भी नीड उसकी ज्यादा लगी, या डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ स्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ जॉब, कुछ जेलन नहीं हो पा रहा होगा ना इससे। सो यू हैव डिसाइडेड समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ और मोर मीनिंगफुल फॉर द सोसाइटी। That happens with everybody, it's not only with you, but you are like lucky enough to give yourself a platform from where you can switch. लेकिन कुछ टाइम के बाद ने यंगस्टर्स जो आज हैं, सो कॉल्ड इंजीनियर्स और मे बी डॉक्टर्स और वट एवर, उनको वो बुफे मिले ही नहीं है लाइफ में कभी। सो उनको आफ्टर फिफ्टीज क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो हम जब एजुकेशन पे काम किया, हमने बहुत इंटेंसिव वर्क किया। तो उस टाइम पे इट वाज मैकेंजी का 2011 का जो उनका डॉकेट था, और मतलब एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कौन सा है उस टाइम पे, मतलब देयर वाज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैकेंजी ने करा था इनिशिएट। तो उसमें ये था कि विच इज कौन सा कंट्री का बेस्ट एजुकेशन है, so सिंगापुर का नाम आया था। और उसमें भी उसके जो पैनल में थे वो साउथ इंडियंस थे। मेरे को, हम लोग को भी ये हुआ था कि कैसे पॉसिबल है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम कहीं पे फॉरेन में मिल रहा है, और उसमें भी हमारा टू सम एक्सटेंट हमारा वैदिक का चीजें आ रही हैं। देन हमने भी काफी उसके ऊपर इंटेंसिव वर्क करने के बाद में उसमें साउथ इंडियन थे कुछ लोग जो की रोल प्ले कर रहे थे। और वो एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे बोला गया था कि 2021 की नीड्स को कैटर नहीं करता, ये वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली चीजों के लिए। बिकॉज उनको ये भी नहीं पता एजुकेशन का मतलब क्या है। बिकॉज 2021 का जो नीड्स होंगी, चेंजिंग वर्ल्ड की जो नीड्स होंगी, उनको कैटर नहीं करता था वो एजुकेशन सिस्टम। तो उसको मतलब उन्होंने फिर बोला कि एजुकेशन की, डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड टू चेंज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, like what should be the component of education? So yes, there they felt the need to change the meaning and the literal you know composition of education. So called educated, what does it mean? मतलब what do you mean by education or educated person? उसका जो meaning था, that need to be changed, that needed to be changed in that period they found this thing. एनी हाउ वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस, अभी हमें जो है बेसिक क्लीनिंग और स्कैनिंग को देखना है।
सबसे पहले हम द मूवमेंट आई किसी के बारे में सोचा, आप सभी लोग फिजिकल लेवल पे नहीं, लेकिन फिजिकल द फिजिक्स फिजिक्स फिजिकल लेवल पे हम लोग सोल की डोमेन से या पार्टिकल साइंस में हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। जैसे पानी जुड़ा हुआ है ना, पानी कैसे है, पानी तो पानी है, पानी के भी अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दे फॉर्म, आप ओवरऑल उसको पानी ही बोलते हैं। वैसे ही हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। कैसे? मैं जब मैम को, शुभांगी मैम को अपने सामने इन्वोक करती हूँ, उनका मिनिएचर, दिस इज शुभांगी मैम, उनके सारे चक्रास को देखा, उनको क्लीन किया एंड उनको एनर्जाइज किया, एंड मैम कितना फर्क हुआ पूछा, शी सेड मेरे को इतना फर्क है, इतना नहीं, अच्छा अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, उसको और क्लीन किया, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट हीलिंग, इतना ही बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इट टेक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 2.5, 2.5 नहीं, फॉर मी इट टेक्स मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। कई बारी मैंने ये भी देखा कि वो 30 सेकेंड्स के बाद में आई नीड टू से कि क्या फर्क है, किस तरह से है, क्या है, 2 मिनट का टाइम यूजुअली बोला जाता है, बट जो सामने वाला है उसको फील करवाने के लिए वो टाइम को स्ट्रेच करना पड़ता है, जस्ट टू मेक अ पर्सन अंडरस्टैंड दैट हीलिंग इज बीइंग डन, व्हाट इम्पैक्ट यू आर फीलिंग, उसको सोचने में टाइम लगता है, अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, एनर्जी को भेजने में कोई टाइम नहीं लगता। लाइक करंट आया, टीवी ऑन किया, टीवी ऑन है, जब टीवी ऑन होने के बाद में भी स्क्रीन पे आने के में इट टेक्स सम टाइम, राइट? तो मतलब इट इज सो फास्ट। द ओनली थिंग इज बीइंग अ हीलर, आप कितने फास्ट उसको वो चीज को दर्शा पाते हैं, वो चीज को कर पाते हैं। ठीक है, टू स्टार्ट विथ, हम सबसे पहले किसी को अपने सामने इन्वोक करते हैं। इन्वोक करना मीन्स उसको जैसे अगर मैं आपको बोलूं किसी को अपने सामने सोचिए, सोचने में आप क्या करेंगे, सपोज थिंक अबाउट एवरीबडी इज मैरिड, ओके, थिंक अबाउट योर स्पाउस, फोटो आ गया सामने, आ गया ना? तो जस्ट हमने सोचा, वो हमारे सामने आ गया। तो जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा, हमारे नेवल से वो इंसान एनर्जी फील्ड में कनेक्टेड है। व्हेन आई हील एनीबडी, वो मेरे साथ में कनेक्टेड है, मेरे नेवल से, एनर्जी फील्ड पूरे में। उसको हम स्कैन करते हैं, उसको हम क्लीन करते हैं, उसको हम हील करते हैं, एंड देन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? दिस इज अबाउट हीलिंग, द होल प्रोसेस इज लाइक दिस। अब इसके फर्दर सिंगल सिंगल एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमने किसी को इन्वोक किया, हमारे सामने वो आ गया, उसके बाद ने उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में, मतलब जैसे आपने किसी के बारे में सोचा, मतलब वो आपके सामने आ गया। मेरे को, मैं आप लोगों में से किसी को भी कर सकती हूँ विदाउट सीइंग यू। जैसे मिस्ड कॉल हो गई, उस दिन मैंने किसी का फोन नहीं अटेंड करा, बट इवन देन यू पीपल आर हील्ड। हील्ड इस तरह से, जिसका मेरे पास में मिस्ड कॉल आएगा, देयर इज एन इंटेंशन फ्रॉम दैट पर्सन दैट ही वांट्स मी टू हील दैट पर्सन, वो उसकी हीलिंग हो गई, बाय डिफॉल्ट हो गई, श्योर। लेकिन अगर मेरे पास में कोई मिस्ड कॉल नहीं है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर किसी से कि आप एक मिस्ड कॉल देके छोड़ देना, दैट मीन्स योर इंटेंशन इज क्लियर दैट यू वांट टू गेट अ हीलिंग। राइट नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी
to call you back and heal you, right? तो ये एक परमिशन की बात है, and I never touch anybody without permission, right? नंबर वन, हम इन्वोक करते हैं और उससे भी पहले एक परमिशन चाहिए होती है. अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग समथिंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर द अर्थ, फॉर द होल यूनिवर्स, उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है. आप उन सबको हील कर सकते हो, और रोज कर सकते हो, दिन में मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो. यूनिवर्स को, अपने प्लैनेट को, अपनी नदियों को, अपनी सब चीजों को आप हील कर सकते हैं, नेचर को हील कर सकते हैं, एंड इट वर्क्स, राइट? नाउ कमिंग बैक टू आवर बेसिक थिंग, दैट इज हाउ टू डू हीलिंग. हीलिंग के लिए हमें किसी को भी इन्वोक करना है. जैसे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से आप हीलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, राइट? एक वर्बली मैं बोल रही हूँ और उसको प्रैक्टिकली आप समझेंगे, इसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है? आप अपने आप को ही अपने सामने इन्वोक करें, आप कर सकते हो. जस्ट इन्वोक a miniature of yourself in front of you. जस्ट उसको 1.5 फीट में आप इन्वोक करेंगे अपने साथ. जैसे ही आपने इन्वोक किया, अ स्ट्रेट लाइन, ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, और ये आप हो सामने अपने, और आप अपने साथ में नेवल चक्रा से जुड़े हुए हैं. द मोमेंट यू इन्वोक एनीबडी, वो नेवल चक्रा से ही जुड़ के उसकी इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हो सारी, ठीक है? और उसके बाद में हम उसको स्कैन करते हैं. दिस इज नंबर 2, राइट? किसी भी तरह से उसके सारे चक्रास, जैसे हमने इन्वोक किया, इन्वोक करने के बाद में हमने उसको स्कैन करते हैं. स्कैन करने के बाद में उसके जितने जितने जो भी चक्रास के साइजेस हैं, उनको हम मेजर करते हैं. मेजर करने के बाद में वो चक्रा बढ़ा हुआ है ज्यादा, तो उसको समझते हैं कि कितना है. कम है, तो उसको समझते हैं कितना कम है. उनको क्लीन करके उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. जब हमारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, हम उनको एनर्जाइज करके उनसे पूछते हैं कि क्या चीजें किस तरह से हैं, कितना फर्क आया. दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट हीलिंग. क्लियर? मैंने ये 3 बारी ये चीज को, ये प्रोसेस को बताया, सो दैट कि जब मैं इसको फर्दर डिटेल्स में बताऊं तो कुछ भी चीज कंफ्यूजन से छूटे नहीं. हर बारी आपको डिस्कनेक्ट करना है. डिस्कनेक्ट जब मैं कह रही हूं, तो इट इज फीलिंग दैट आपके ये जो हाथ हैं, ये बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स हैं, ये बड़े बड़े नाइफ्स हैं, इसको वो इन स्वॉर्ड से या इन अपने नाइफ से आपने जो आपके और एनर्जी फील्ड में आपने जिसको भी इन्वोक किया है, उसको, वो इंफॉर्मेशन को हम डिस्कनेक्ट करते हैं. वो कॉर्ड को हम डिस्कनेक्ट करते हैं. क्लियर? इन प्रोसेसेस में आपको कुछ पूछना है? Doctor, अगर you invoke yourself, that time you have to cut it in the end, or एवरी for टाइम everybody it is आपको, possible? मैं बताती हूँ कैसे. देखिए, एक छोटी सी बात है. आप अपने आप को कनेक्टेड रख रहे हैं किसी से भी, XYZ, किसी से भी अपने से भी कनेक्टेड रख रहे हैं, तो भी डिस्कनेक्ट करिए, ठीक है? इट इज इम्पोर्टेंट. और सेल्फ आपको इसलिए सर बोला कि आप ये करिए, बिकॉज आपकी वेरियस एस्पेक्ट्स पे आप अच्छी तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं. किसी को, मैम खुद के हाँ जी, कौन? मैम खुद के लिए भी रिक्वेस्ट पहले खुद को देनी पड़ेगी, कमांड? हम रिक्वेस्ट खुद के लिए भी देंगे? नहीं, खुद के लिए तो आपको पता है ना कि आपने क्या करना है. जी 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 जी, ठीक है. आप
आप जब चीजों को देखेंगे कि चक्रा का साइज बड़ा हुआ है या कम है, तो उसको जब उसको करने की कोशिश करेंगे तो वो पता चलता है ना। डेफिनेटली अपने आप को तो आप तब भी कमांड दे ही रहे हो। विदाउट गिविंग कमांड टू योर सेल्फ यू कैन नॉट मूव फॉर अ सिंगल स्टेप। रीजन बीइंग, अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हो तो आपकी ऑटोमेटिकली वो एक कमांड होती है अपने आप को कि मेरे को घर से बाहर निकलना है। वो आप बोल नहीं, कई बार ये होता है ना ऐसा, हम बड़े मतलब लेयरली कभी बैठे हो, चलो उठे अब ये काम करते हैं, बोलते हैं ना। जी जी तो जी जी जी। वो हम बोल रहे हैं अपने आप को, बट वर्बली बात कर रहे हैं अपने आप से। पर होता हमेशा बंद कर ऐसा ही, दे, आवाज आ रही है। होता हमेशा ऐसा ही है। Right? मैम एक चीज एक्सप्लेन करेंगे? जी बताएं। अभी आपने कहा है कि अपने आप को इन्वोक करके यू कैन हील योरसेल्फ एट डिफरेंट लेवल्स। सो आई यस, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंट लेवल्स। व्हाट इज द डिफरेंट लेवल्स मींस, अगर जब आर यू लेवल्स, referring to different bodies, physical, mental, emotional, causal, हाँ, psychic? if a person is aware of the healing and the processes, definitely he can do it at different levels as well. बट हमेशा कभी भी हम जब पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं तो ABCD से ही स्टार्ट करते हैं, Okay. फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमेशा हीलिंग के लिए भी हम सबसे पहले जो है ब्रह्मास्त्र नहीं चलाते हैं। उससे पहले, सबसे पहले हम सिंपल पूछते हैं कि क्या फर्क है इससे। फिर पूछते हैं थोड़ा और इंटेंसिव, उसको डबल और ट्रिपल टाइम्स करके क्लीनिंग, और उसको पूछते हैं फिर भी क्या फर्क है। अभी नहीं, अभी इतना रह गया, ओके, और फर्क, मतलब ये पूछा जाता है 2-3 टाइम्स। एक तो ये एस्पेक्ट है, हमें पता होता है भाई इतनी हीलिंग किया है, इतना तो फर्क है ही है, वो स्कैन हो जाता है उस टाइम पे। और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो पूछा जा सकता है कि भाई कितना फर्क है। बट कई बारी मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आपने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया, पर्सन इज नॉट रेडी टू से और एक्सेप्ट और एडमिट कि भाई इतना फर्क हुआ है। उस टाइम पे बोलना पड़ता है कि ये एनर्जी फील्ड है, ये एनर्जी आपके लिए काम कर रही है, और जो एनर्जी काम कर रही है अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा रिसीव करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव एक्सेप्टेड विद द अंडरपिनिंग ऑफ सबमिशन, एक्नॉलेजमेंट एंड ग्रैटिट्यूड। ये तो हर किसी भी, जहां पे आप एनर्जी पे काम कर रहे हैं, एनर्जी से काम कर रहे हैं, एनर्जी का यूसेज कर रहे हैं, तो आपको, या एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो ये चीजें होनी ही चाहिए उसमें। ठीक है। रजनी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा नहीं, ओके। मैम, और वो चक्रा का साइज कैसे, हमें कैसे पता चलेगा छोटा बड़ा है जो? तो मैम ये हम बताएंगे ना आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम। अभी तो मैंने एक पूरा प्रोसेस A to Z क्या हो, कहाँ से हमने इन्वोकेशन से, मतलब आपने जैसे किसी के बारे में सोचा सोचा या अपने आप को इन्वोक किया, और उसके बाद में कैसे आपने डिस्कनेक्ट किया, ये एक पूरा प्रोसेस बताया। इसके बाद में हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, वन बाय वन सब चीजें बताई जाएंगी। ठीक है। तो राइट, तो आई होप थोड़ा सा सेशन में, ये इंट्रोडक्टरी था, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी था, इसमें हमने शायद कुछ चक्रास के बारे में या किसी चीज के बारे में हमने नहीं अभी बात करी है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये क्लासेस अच्छी रहने वाली हैं बिकॉज सभी लोग, मुझे लगता है कि बहुत इंटरेक्टिव हैं, बात करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से, एंड सबका कुछ ना कुछ नीड है। मैम मैं एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। बाकियों को तो मालूम नहीं, पर इतना मुझे गारंटी है कि आप मुर्दे में भी जान डालते हैं, तो इंटरेक्शन तो होना ही है। क्योंकि आप मुर्दे को भी पूछेंगे कैसे फील हो रहा है, कुछ फील हुआ नहीं हुआ, कहाँ अटका है, तो बेचारा वो भी बोल पड़ेगा, अरे मैडम। चलिए ठीक है, आपके विश्वास को नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स पार्ट ऑफ योर प्रोटोकॉल। यस, पूछना तो पड़ता है। Yeah, ma'am, I didn't call you like you said ना, आगे healing के लिए missed call. I said, let me keep on getting the healing, जितना
I can soak. And I said, she must be doing something, क्योंकि अभी तक I didn't feel that desperate need to call नहीं you नहीं and नहीं say, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मिस्ड कॉल आती तो डेफिनेटली यू वुड हैव हील्ड, यू वुड हैव बिन, लेकिन आप कॉल मेरे पास में कोई नहीं थी आपकी, जब थी नहीं तब नहीं आई हैव नहीं कर, हील्ड यू। अब नहीं, दैट टाइम आई I हैव will, हील्ड। I will call. No, this part, the shoulder thing, which like it goes, and only when मैं सब्जी काटने लगती हूँ, कुकिंग करने लगती हूँ, ये ऐसे बर्तन धो रही हूँ, फिर वो स्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर चला, जैसे अभी नहीं लिखना नहीं, है। इसमें डोंट टेक बर्डन ऑफ एनीथिंग। व्हेन यू विल से कि बर्डन है, तो मैंने आजकल पता है क्या किया, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई लव डूइंग ईच एंड एवरीथिंग बाय माय हैंड। रीजन बीइंग, ये मेरे को अभी अभी समझ आया है कि हर एक इंसान को अपना काम सारा खुद करना चाहिए। चाहे नहीं नहीं, आपके वो पास, तो नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। इट्स नॉट रिलेटेड टू यू, इट्स अ रिलेटेड थिंग जो कि अभी ट्रिगर हुई, कि मेरे को लगा कि मैं आपको बोलूं। अभी बड़ी बड़ी साधनाओं में लोग बोलते थे कि वो लोग अकेले रहते थे साधु जी, और ही यूज टू डू एवरीथिंग, खाना भी खुद बनाना है, कपड़े भी खुद धोने और सब कुछ करना है। और मुझे लगता है ये सब कुछ खुद करना ही चाहिए। एटलीस्ट इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स एट योर ओन, बॉडी का पूरा एक्सरसाइज होता है पूरे दिन। वो तो सब यूएस में रहते हैं, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। नहीं, हम इंडिया में रह के जब जब हमारे पास में बटालियन हो सकती है, हम तब भी ट्राई करते हैं हम सब चीजें खुद करें। या रीजन बीइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू डू एवरी टास्क इन वंस इन अ डे। रीजन बीइंग, अगर आप उठ के ये करके और ये कपड़े डाले ना, इसमें आपकी एक एक्सरसाइज है, बिलीव मी। या बट यू कैन नॉट डू दिस मैम इफ यू आर हैविंग अ बर्डन ऑफ इट। आप या लेयरली करो काम को। आप उठे, आपको इधर काम दिखा, आपने कर दिया, उधर दिखा, वो कर दिया, डिसिप्लिन होके कर दिया। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू कैरी अ बर्डन ऑफ कि मेरे को ये काम करना है, फिर तो शोल्डर बताएगा कि मेरे ऊपर बर्डन है, वो बताएगा। डोंट कीप बर्डन ऑफ एनीथिंग। ये मैंने आपको उस दिन भी बोला था। ये जो या शोल्डर का पेन, वो मैम अभी चली गई हैं, पूनम मैम, उनका भी यही प्रॉब्लम है। उन्होंने कपल ऑफ आवर्स, कपल ऑफ डेज नहीं, कपल ऑफ इयर्स, उन्होंने ऑल टुगेदर शी कैरिड अ बर्डन ऑफ पेंडिंग वर्क। तो वो बॉडी बताती है कि वो पुल हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो बॉडी बताती है आपको, राइट? या थॉट तो, मैम हाँ जी आपने स्कैनिंग के लिए बताया, स्कैनिंग क्या होता है, कैसे होता है? मैम, अब अगली क्लास में बताएंगे ना, बिल्कुल। अभी तो ये एक रैपो बिल्ड का क्लास था, फर्स्ट क्लास था, उसमें थोड़ा सा आप जाने मैं किस तरह से बोलती हूँ, मैं इज को क्या, इज व्हाट डज इज मीन टू मी, वो थोड़ा समझे। क्योंकि फर्दर क्लासेस में हम बेसिक्स के बारे में बात शायद नहीं करते। प्रीमियर था आज का क्लास। पार्डन? आज का क्लास प्रीमियर था, प्रीमियर। द मूवी विल स्टार्ट टुमारो। राइट। चलेंगी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैडम मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी, बोलिए। मैं क्या बोल रही थी कि जैसे आपने बोला नीड जो क्रिएट होना चाहिए, वो मैं आपको बोलती हूँ, एक मिनट। द वॉइस इज नॉट हर्ड। मैं बोल रही क्रिएट होना चाहिए, वो उससे रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे मैंने अभी सोचा, क्योंकि मैंने जब भी सोचा कि मुझे हील होना है, वो तो मैं पहले से ही सोच रही थी, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो गया। लेकिन मैं इंटेंसिवली जब भी सोचा ना, जब भी मैंने भगवान को प्रे किया, करेक्ट, तो उसके बाद 15 दिन के बाद मुझे आपका वीडियो मिला। मतलब तभी मुझे ऐसा लगा, और मैंने ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा और बिलीव किया, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, और उसमें केस स्टडीज जो थे आपने बताए, उसके ऊपर मैंने डिटेल में सोचना चालू कर दिया। उसके बाद मुझे मैम, पता, मतलब मैम जब बिलीव भी मी, मैंने नीड ये क्रिएट किया ना, तभी मैं आपसे आने वाले कनेक्ट हो पाई। आने वाले टाइम में ना, बल्कि आज से ही आप भी मेरे लिए एक केस स्टडी हो। और आपका तो मतलब वो हाईलाइटेड केस है। अच्छा। हाईलाइटेड मींस आपके जैसा केस किसी का नहीं है। और यहाँ पे अच्छा। मतलब एक एक बिल्कुल डिफरेंट केस है। और ये आप अच्छा। मानते हो इस चीज को? आप भी और आपने आप बोला भी था कि, आपने बोला था कि आप जल्दी कैसे इतना जल्दी ठीक हो रहे हो, ऐसा। मतलब वो, मैं सच में बता रही हूँ, इसमें कोई हाँ। झूठ नहीं है। मतलब आपका हाँ। बहुत डिफिकल्ट केस था, हाँ। बहुत डिफिकल्ट। और डेफिनेटली ये यस आपकी मैडम। ये आपकी ही वजह है जो आप इतनी जल्दी हील हो रहे हो।
ठीक है, एक थॉट भी तो है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब भी तो करने का है ना, जितना फ्री फ्लो होके आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, इट इज वेरी गुड, आप हो रहे हो heal, ठीक है। जैसे अब मतलब मैडम मैंने थोड़ा हेल्प बात करना मांगा, चाहते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था कि मैंने हेल्प मांगा और मुझे हेल्प मिल गया, ऐसा। तो ये होता तो ऐसे ही है, हाँ। आप हेल्प ही तो नहीं मांगते ना कभी, मतलब इट्स नॉट आप, इट्स जनरलाइज स्टेटमेंट, हम हेल्प ही तो नहीं मांग पाते कभी, जब मांगते हैं तो यूनिवर्स इज रेडी टू हेल्प अस, राइट। थैंक यू। मैडम मैं कुछ बात करना चाहता था, एक दो मिनट। हाँ जी सर, आप अपना परिचय दें। हाँ मैडम, मैं माय स्पाउस इज रजनी मैडम। ओके ओके, नमस्कार सर, बताएं सर। मैं नमस्कार यहाँ पर बैठकर, नमस्ते मैडम, नमस्ते। मैं नमस्ते। यहाँ पर बैठकर बैठकर आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपकी प्लस सर की। फर्स्ट हाँ ऑफ ऑल मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ मैडम। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत डिवाइन और प्योर है मैडम। ओ थैंक यू, आपको देखा तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। बस। हाँ, आपका और बाकी सर का तो जो नॉलेज है वो बहुत ही खूब अच्छा है। जी और दूसरी बात, एक्चुअली अभी मैडम तो है, आपकी स्टूडेंट है, लेकिन मैं भी कुछ इस फील्ड में हूँ। लेकिन मेरा जो फील्ड है वो ये है, ध्यान का फील्ड है, आत्म साक्षात्कार का फील्ड है। मैं पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। आप सर तो हमारी मेडिटेशन में आइए कभी, यस यस अच्छा यस, श्योर लगेगा। श्योर। नहीं, आपकी बातें भी बहुत अच्छी है, और कंसेप्ट जो है वो आपका बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। आपका प्योर जो है, जो प्योर प्योर यूनिवर्सल कंसेप्ट है, बॉडी रिलेटेड कंसेप्ट है, एनर्जी रिलेटेड कंसेप्ट है। तो ये बहुत ही बढ़िया है मैडम। थैंक यू सर, तो थैंक यू। यस 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 मैम, थैंक यू। आप 25 साल से हमारे बहुत सीनियर हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू नहीं सर। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मैडम, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप हम सबको आपका आशीर्वाद, आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए मैम। आप बात कर रहे हैं मैम, आशीर्वाद तो बड़े ही देते हैं। Soul हम तो has no काम कर age. रहे हैं। Soul has no age. तो वही ना। डेफिनेटली यस, सोल हैज नो एज, बॉडी है। Soul is forever. एज हमारा Beauty. बॉडी का है, सोल को नहीं है ना। ऐसा है, सोल को किसी चीज की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, Yeah. बॉडी को है, राइट। और बॉडी को अगर आप कभी एक्नॉलेज कर रहे हैं तो यस, उसमें एज सबसे मैटर, सबसे बड़ी चीज होती है, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू मैम। वो जिसका सेकंड सेशन होना था वो आप सबका हो गया है, थर्ड सेशन के लिए 7:30 पे प्लीज कॉल करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू।